सारांश जानना जरूरी है। सन 1228 ईस्वी में असम में ताई अहोम वंश का शासन स्थापित हुआ, जो म्यांमार से आए थे। इस राजवंश ने सदियों तक खिलजी, तुगलक, इलियास शाही, लोदी और बंगाल सुल्तानों के आक्रमण से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा की। लेकिन सन 1638 ईस्वी में मुगलों के एक बड़े आक्रमण में उन्हें हारकर आर्थिक हानि झेलनी पड़ी। फिर सन 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बना और सन 1661 में उसने अपने दो प्रमुख सेनापतियों मीर जुमला और दिलेर खान को पहले बंगाल और फिर असम भेजा। अहोम साम्राज्य की एकता और शौर्य, जिनके बल पर उसने इतने लंबे समय तक सारे आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोक रखा था, अब टूटने लगी थी। इस हमले में वो पराजित हो गए। कई किले तो बिना कोई लड़ाई लड़े ही हाथ से निकल गए। अहोम के राजा जयध्वज सिंघा को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने पूर्वोत्तर का बड़ा हिस्सा इस लड़ाई में खो दिया। उनको एक अपमानजनक संधि के लिए राजी होना पड़ा, जिसमें न सिर्फ राज्य, धन, भूमि, युद्ध के हाथी, बल्कि अपनी 6 साल की बेटी को भी मुगल हरम में देना पड़ा। इस पराजय और अपमान के कारण राजा जयध्वज सिंघा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद चक्रध्वज सिंघा को राजा बनाया गया और वहां से शुरू होती है लसित बोरफुकन की कहानी। लसित का जन्म सन 1620 में हुआ। उनके पिता मोमई तामुली बारबरू राज्य में एक उच्च पद पर अधिकारी थे। लसित को बचपन से ही राजकाज के कामों में रुचि थी। अपने परिश्रम से वो जल्दी ही सोलधारा बरुआ यानी शाही शॉल धारक बन गए, जो कि राज्य का प्रधान सचिव होता है। समय के साथ उन्हें कई और महत्वपूर्ण पदों पर आसीत किया गया, जैसे राजकीय घुड़शाला का अधीक्षक, राजा की सुरक्षा व्यवस्था का अधीक्षक इत्यादि। बोरफुकन बनने के बाद उनके सामने बहुत